न्यूजीलैंड के दौरे पे बाबर आजम को ट्रोल करने वाले जो मुनाफिक लोग हैं ना, आज लखनऊ के मैच में वो मुझे नजर नहीं आ रहे। कहाँ है वो? लखनऊ और राजस्थान के मैच में राजस्थान ने दिया 193 का टारगेट और लखनऊ 173 पे जो है ना 20 ओवर खेलकर उसने माजरत कर ली कि हमारे बस की बात नहीं है। तो 44 गेंदों पे बनाए केएल राहुल ने 58 रन, निकोलस पूरन जो है कि 41 में 64 बना के नॉट आउट आया है। कोई ये नहीं कह रहा इनको कि अपना 50 बनाया, टीम गई भाड़ में। क्यों? वो मुनाफिक लोग जो बाबर आजम को ट्रोल कर रहे थे न्यूजीलैंड के दौरे पे, याद है बाबर आजम अकेला रन कर रहा था 160 के स्ट्राइक रेट से। न्यूजीलैंड ने 224 का टारगेट भी दिया था, 228 का भी दिया था और 225 का भी दिया था, 193 का टारगेट भी दिया था। लेकिन बाबर आजम जो है कि 68, 57 और 52, 55 इतने कोई रन करता है अकेला, और कोई 30 रन भी नहीं करता, 40 भी नहीं करता, सिर्फ एक मैच में फखर चला था। लेकिन वो मुनाफिक लोग बाबर आजम को ट्रोल करने लगे। हाँ, आज वो लोग मुझे नजर नहीं आ रहे। आज केएल राहुल को नहीं कहेंगे कि अपने लिए खेल के चला गया, 44 पे 58 करके चला गया 131 के स्ट्राइक रेट से। भाई साहब ओपनर आया था ना, 12 ओवर तक ये बंदा अकेला बैटिंग कर रहा था। हाँ, मैंने देखा था 10 ओवर में इसके 25 रन थे। ये जो ना किस ओवर में आउट हुआ था केएल राहुल, मैं आपको दिखाता हूँ कब आउट हुआ था केएल राहुल। हाँ, 16वें ओवर में केएल राहुल आउट हुआ था, 16वें ओवर में, सॉरी 17वें में। 16 ओवर 1 बॉल और केएल राहुल आउट हुआ था 44 गेंदों पे 58 रन। इसको नहीं कहोगे? टारगेट कितना था? 193 का, और खुद ओपनर गया था। और पाकिस्तान को 228 के टारगेट, 225 और 220 के टारगेट पड़ रहे थे। और ये कुछ लोग हैं पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले जिनको वो टारगेट बाबर अकेला चेस करवाता। T20 में 225, 226, 200 जो ना 20 के टारगेट पड़ रहे थे। कोई और बैट्समैन रन नहीं कर रहा था। शुरू के 3 T20 उठा के देख लो, एक में बाबर आजम के रन थे, बाकी तीनों में, एक में फखर के रन थे, बाकी तीनों में बाबर आजम के रन थे। कोई साथ देने वाला नहीं था। लेकिन जो वन डाउन में आके 160 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था, उसको हर कोई ट्रोल कर रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उसका नाम बड़ा है। उसको ट्रोल करेंगे, कुछ पैसा मिलेगा, हाँ, कुछ व्यूज आएंगे, कुछ फॉलोअर आएंगे, वीडियोस वायरल होंगी। और निकोलस पूरन बेचारा ना फेमस है, ना ये इसका इतना नाम है। केएल राहुल, इसका भी कोई बड़ा नाम नहीं है, जैसे बड़े बड़े क्रिकेटरों के चर्चे चलते हैं, राहुल भी उनमें से नहीं है। तो ये लोग राहुल को नहीं ट्रोल करेंगे, राहुल का नाम ही नहीं लेंगे। बंदा 193 का टारगेट मिलता है, ओपनर आता है, 16 ओवर 1 बॉल, 17वें ओवर की पहली गेंद पे आउट हो जाता है और रन कितने करता है? 58। बॉल कितने करता है? 44। वेल प्लेड केएल राहुल, उसको वेल प्लेड केएल राहुल कहा जा रहा है। 193 का टारगेट में 16 ओवर तक बैटिंग कर रहा है और जो है कि टीम को मैच भी नहीं जिता रहा, 44 गेंदों पे 58 रन कर रहा है। तो वो मुनाफिक लोग उसको वेल प्लेड कह रहे हैं, उसको दाद दे रहे हैं। और उधर 224, 228, 225 के 20 के टारगेट पड़ रहे थे पाकिस्तान को। कोई और रन्स नहीं कर रहा था, बाबर अकेला रन्स कर रहा था, इसी केएल राहुल से भी ज्यादा। हाँ, केएल राहुल ने बॉलें ज्यादा खेली है। वो कितने मुझे याद है, 44 गेंदों पे उसने 68 रन बनाए थे, फिर 38 गेंदों पे उसके 57 रन भी थे, और कोई फिर 36-35 बॉलों पे उसके 52 रन भी थे। जो 160 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट रखता है वो। हाँ, उसको हर कोई ट्रोल कर रहा था कि अपने लिए खेल गया, मैच नहीं जिता रहा है ना। ये मुनाफिकों वाली बात है ना। हाँ, आज मैंने सोचा आईपीएल के ऊपर बात कर लूँ, लेकिन मुझे बाबर की याद आ गई और मुनाफिक लोगों की याद आ गई। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं थोड़ा इस बारे में भी बात कर लूँ। क्रिकेट है, होता रहता है। इसमें केएल राहुल का, निकोलस पूरन का कोई कसूर नहीं था। निकोलस पूरन नॉट आउट आया था। केएल राहुल का थोड़ा बहुत कसूर करेंगे क्योंकि वो 16 ओवर तक खड़ा था। अगर वो 10वें ओवर में, 11वें ओवर में आउट हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 16वें ओवर में, वो 17वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होता है, टारगेट 193 का, बंदा मैच नहीं जितवा रहा टीम को, तो वेल प्लेड। और बाबर आजम बड़े टारगेट के पीछे अकेला रन कर रहा है 160 के स्ट्राइक रेट से, तो उसको ट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो बाबर है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है। वो क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में रैंकिंग में है इस वक्त। वनडे में पहले नंबर पे, टेस्ट में तीसरे नंबर पे और T20 में चौथे नंबर पे। हाँ, लेकिन केएल राहुल जैसे, निकोलस पूरन जैसे ना दूर दूर तक टॉप 10 में भी ये बंदे नहीं है। तो इनको कोई जानता नहीं है।
इनको ट्रोल करने से लोग जो है ना मतलब देखेंगे नहीं, इतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे, इतने डॉलर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी फैन फॉलोइंग बाबर आजम की है। जितने चर्चे बाबर आजम के चलते हैं उतने इनके नहीं है। अगर इसी केएल राहुल की जगह पे या पूरन की जगह पे बाबर आजम होता ना, तो जो है कि एलियन मस्क को भी अपना जो है ना एक्स ट्विटर वो अपडेट करना पड़ता, उसको इतनी रश शिक्षा आ जाती। उधर फेसबुक और यूट्यूब के मालिक है ना, उनको भी अपना चैनल जो है कि उनको भी अपने अपडेट करने पड़ जाते। हाँ, अपने ऐप उनको अपडेट करने पड़ जाते, सॉफ्टवेयर वगैरह। हैंग क्यों हो गए उनको भी बाद में पता चलता है कि आज हैंग हो गए क्यों, क्योंकि बाबर आजम का आज जो मैच था। हाँ तो भाई साहब, ये मुनाफिकी थोड़ी जो है कि सोच समझ के किया करें।